साथियों नमस्कार। आइए हम आज आपके लिए लाए हैं पशुपालन विज्ञान के पशुओं की औषधियों के उपयोग से जुड़े हुए सामान्य सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए ये सवाल जेट 2020 ICAR BHU LSA सहित राजस्थान सरकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करें, तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके अच्छी परीक्षाएं दे सकेंगे और उच्च मुकाम हासिल कर सकेंगे। तो आइए साथियों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाइए। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं पशु औषधियों के सामान्य उपयोग के संबंध में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनाइल की। फिनाइल का उपयोग पशुशाला को धोने के लिए 1% घोल के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा खुरपका व मुंहपका रोग होने पर खुरों को धोने के लिए 1% घोल काम में लेते हैं। परजीवियों को नष्ट करने के लिए भी 1% घोल का प्रयोग करते हैं तथा पशु के घावों को धोने के लिए भी 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोलिक एसिड, जिसका उपनाम फिनोल है। इसका उपयोग पशुशाला को धोने के लिए 5% घोल काम में लेते हैं। घावों को धोने के लिए 1% घोल तथा बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए 2% घोल काम में लेते हैं। सांप या कुत्ते के काटे जाने पर घाव पर शुद्ध रूप से इसे लगाना चाहिए। अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका उपनाम लाल दवा है। 1% घोल पशु चिकित्सा में प्रयुक्त उपकरण व हाथों को धोने के लिए, 1% घोल घाव धोने के लिए व ड्रेसिंग के लिए। सांप द्वारा काटे गए स्थान के पास 1% घोल का इंजेक्शन लगाएं। घावों को दाहक के रूप में उपयोग करते हैं। आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए इसका हल्का घोल पिलाया जाता है। ये उपयोग पोटेशियम परमैंगनेट व लाल दवा का है। अब हम बात करते हैं लाइसोल की। पशुशाला की सफाई के लिए 1 से 2% घोल काम में लेते हैं तथा पशु के घावों को धोने के लिए 1% घोल काम में लेते हैं। पशु चिकित्सा उपकरण व बच्चेदानी धोने के लिए 1 से 2% घोल का प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जिनके बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके उपयोग से लेकर सवाल पूछा जाता है, जिसमें सांप के काटे जाने वाला सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अब आगे और भी कई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मेगसेल्फ की। मेगसेल्फ गाय व भैंस के पेट की सफाई के लिए 250 से 400 ग्राम काम में लेते हैं। पशु में बुखार कम करने के लिए 50 से 125 ग्राम काम में लेते हैं। मोच व सूजन पर भी संतृप्त घोल से सेक व अधिक दस्त लाने के लिए नमक के साथ बराबर मात्रा में मेगसेल्फ दिया जाता है। अब बात करते हैं अरंडी के तेल की। ये दस्तावर होता है। बड़े पशु को 600 से 1200 मिलीलीटर तथा छोटे पशु को 50 से 125 ml। नवजात बछड़ों को खीस की जगह 10 ml 2-3 बार पिलाया जाए। आँखों में कोई पदार्थ गिरने या घाव होने पर भी कुछ बूंदें डाली जा सकती है। अब बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल पशु की थकान को दूर करने व सर्दी से राहत देने के लिए 500 मिलीलीटर पिलाया जाता है। क्लोरोफॉर्म व टिंचर स्प्रिट बनाने के लिए 95% एल्कोहल में 5% जल मिलाकर प्रयोग में लिया जाता है। निमोनिया इन्फ्लुएंजा में भी 50 से 60 मिलीलीटर प्रति प्रौढ़ गाय व भैंस को एल्कोहल दिया जाता है। अब बात करते हैं फिटकरी की। फिटकरी आँख व गर्भाशय को धोने के लिए 2.5% घोल प्रयोग में लेते हैं। मुंह में छाले होने पर उनको धोने के लिए 1 से 2% घोल प्रयोग में लेते हैं। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए चूर्ण या घोल का प्रयोग करते हैं। तारपीन का तेल। तारपीन के तेल का उपयोग सूजन व दर्द को कम करने, निमोनिया रोगों में छाती पर मालिश में उपयोगी हैं। आपरा रोग में 30 से 60 मिलीलीटर मात्रा प्रयोग में ली जाती है। अन्य तेलों के साथ मिलाकर पशु को देना भी लाभकारी माना गया है। तो इन औषधियों के उपयोग से जुड़े हुए सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार आप याद करें और अपने नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तैयारी करें। अब हम बात करते हैं कपूर की। पशुओं को सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाने के लिए 1 भाग कपूर, 4 भाग जैतून का तेल व इत्र का इंजेक्शन देते हैं। चोट व मोच दर्द में लगाने के लिए 100 भाग कपूर तथा 400 ग्राम मूंगफली के तेल का लिनीमेट बनाकर लेपन किया जाता है। निमोनिया में 2 ग्राम कपूर व 2 ग्राम ग्रेन कस्तूरी को शहद में मिलाकर दिया जाता है। कपूर व तुलसी की पत्ती का लेप बनाकर कीड़े पड़े घाव पर लगाकर पट्टी की जाती है। अब बात करते हैं नीला तोता की।
आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए 1% घोल नीला थोथा दिया जाता है। खुरपका मुंहपका रोग में 1% घोल खुरों को धोने या फुटबाथ के रूप में प्रयोग करते हैं। दूषित चारागाहों में 2% घोल का छिड़काव किया जाता है। अब आप बात करेंगे फिनोविक्स की। आमाशय व आंत में उपस्थित कर्मियों को नष्ट करने के लिए फिनोविक्स का उपयोग किया जाता है। टिंचर आयोडीन, ये पोटेशियम आयोडाइड 5 ग्राम, आयोडीन 5 ग्राम, स्पिरिट 1 लीटर, शराब 1 लीटर, पानी 10 मिलीलीटर का प्रयोग कर पशु की त्वचा को जीवाणु रहित करने में काम में लेते हैं। इसका प्रयोग घावों को सड़न रोकने में भी करते हैं। ये आपके पशु औषधियों से जुड़े हुए सवाल हैं। हम लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, इस वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए, सीमित संसाधनों के चलते आपके परीक्षाओं से जुड़े हुए सवाल आपके सामने लाएंगे। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दें, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 5 या 6 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें यदि एक ही सवाल आए तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें।